हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने। श्री कृष्ण लीला कथनी सुताक्षम औदार्य माधुर्य गुणक्षुतम वरम वरेण्यं पुरुषम अहंतं नारायणं तं सिसा नमामि। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो संकीर्तनपित्रो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो विधरं पालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तत्काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वृन्दाय तुलसीदेवी प्रियाय केशवश्च कृष्णभक्ति प्रजादेवी सतवते नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यम गुरुपाद पद्मनित्य लीला प्रवेशो विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम स्वीकार। हरे कृष्णा। तो आज हम सभी लोग, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि कल जन्माष्टमी है, तो हम सभी लोगों को जन्माष्टमी के व्रत का पालन करना चाहिए। बहुत लोगों ने तो विचार किया होगा हम करेंगे, और आप सब लोग अवश्य ही करते होंगे क्योंकि ये साल में एक बार आता है। तो हम सभी लोग जन्माष्टमी का हिंदू धर्म में तो पालन किया ही जाता है, लेकिन फिर भी यदि कोई ऐसा है जो पालन नहीं करता है या नहीं कर पा रहा है, तो आज कथा करने का हमारा मकसद भी यही है कि जो नहीं करते हैं, किसी कारणवश दवाई लेनी है, जो भी है नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगी कि आप सभी लोग अवश्य ही जन्माष्टमी का व्रत का पालन करें। क्योंकि जो जन्माष्टमी का व्रत है ना, कहते हैं कि हजारों एकादशी का व्रत है, उसका एक जन्माष्टमी का फल करने से हमें वो लाभ प्राप्त होता है। तो हम जन्माष्टमी के उपवास को बिल्कुल भी ना छोड़ें। एकादशी की महिमा भी अपने आप में बहुत ज़्यादा है, हम लोग जानते हैं, लेकिन जन्माष्टमी की उससे भी ज़्यादा है। ठीक है, तो हम लोगों को सभी को जन्माष्टमी का व्रत का पालन करना चाहिए। हो सके तो निर्जला करें, नहीं हो सके तो पानी पी के करें, वैसे भी ना हो सके तो फल खाकर करें, फलों का रस ये सब लेके करें। एक टाइम खाएं, ना हो तो 2 टाइम खाएं। फिर भी यदि हमारी स्थिति ऐसी है कि हमसे बिल्कुल भूखा नहीं रहा जाता, तो हम तीनों टाइम ही जैसे वो सागा जिसे कहते हैं, व्रत का आहार हम ले सकते हैं, और हमें कैसे भी करके हमें जन्माष्टमी व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी की तरह ही होता है, ठीक उसी तरह से हमें व्रत का पालन करना है, अन्न नहीं खाना है। ठीक है, तो कल हमारे भगवान जो हमारे आराध्य हैं वो प्रकट होने वाले हैं, वो आने वाले हैं। भगवान का जन्म तो होता नहीं, भगवान तो प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं। जिस तरह से सूर्य उदय होता है और अस्त होता है, उसी तरह से
भगवान भी यहाँ जन्माष्टमी कहा गया है, जन्म लेते हैं भगवान। भगवान ही सिर्फ है जो जन्म लेते हैं, बाकी तो और कोई भी जयंती, हमारे गुरु कहते हैं जयंती हर किसी के लिए नहीं कहा जाता। जयंती सिर्फ कहा जाता है भगवान के लिए, कृष्ण के लिए। कृष्ण जयंती, राम जयंती हो सकती है, लेकिन हर किसी की जयंती शब्द भी यूज़ नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारे गुरुदेव कहते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि भगवान जन्म लेते हैं, क्यों जन्म लेते हैं, पहला तो उसका कारण पता होना चाहिए। तो भगवद गीता में हमने सुना कि भगवान कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब मैं इस धराधाम पे आता हूँ ताकि धर्म की दोबारा से स्थापना कर सकूँ। ये एक कारण है। जब जब धरती पे दैत्य दानव बढ़ जाते हैं और धर्म की हानि होने लगती है, तो भगवान प्रकट होते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्था अपनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये जो फेमस श्लोक है महाभारत सीरियल के जरिए भी हमने सुने हुए हैं, हम सबको ये अच्छी तरह से ऑलमोस्ट सभी को याद भी है। ठीक है, तो जब जब भी धर्म की हानि होती है तब भगवान जन्म लेते हैं। और दूसरा एक मुख्य कारण है, ये जो है ये वाला कारण धर्म की स्थापना करना, ये तो गौण कारण है, सेकेंडरी है। तो प्राइमरी क्या कारण है, प्राइमरी भगवान क्यों आते हैं? तो प्राइमरी जो कारण है वो ये इसलिए आते हैं भगवान की बहुत सारे भक्त हैं जो भगवान को हमेशा ध्यान में रखते हैं, भगवान के विषय में चिंतन करते रहते हैं और उनके साथ में अपने प्रेम का आदान प्रदान करना चाहते हैं। तो मुख्य कारण जो होता है भगवान का आने का, वो है अपने भक्तों को दर्शन देना और उनके साथ में अपने प्रेम का आदान प्रदान करना, ये मुख्य कारण है। और गौण कारण है कि असुरों का संहार करना, जो गलत काम कर रहे हैं उनको मारना, ये गौण कारण है। ठीक है, तो मुख्य कारण तो ये है, जो मेरे भक्त मुझसे प्रेम करते हैं और हमेशा मेरे विषय में सोचते रहते हैं और मेरे ही ख्यालों में खोए रहते हैं, तो उनको दर्शन देना, ये मुख्य कारण होता है। तो जैसे कि यदि हमारा घर एक लंदन में है और हमने अपना फ्लैट लिया हुआ है, हमारा कोई मित्र वहाँ रहता है, उसकी बेटी की शादी है, उसने हमको इनवाइट करा है, तो हमारा मेन कारण होता है कि हम अपने बेटी जो मित्र है उसकी बेटी की शादी में जाना हमारा मुख्य कारण है। तो हम उसकी शादी में जा रहे हैं, तो हम देखते हैं कि हमारा यहाँ पे फ्लैट लिया हुआ है, तो चलो आए हैं तो इसकी भी रख रखाव या सफाई करते चलें। तो हम लोग कारण तो दूसरा है, हम आए किसी और वजह से हैं, शादी अटेंड करने, प्रेमवश, मित्र के प्रेमवश, लेकिन हम साथ ही साथ अपने फ्लैट जो हमने अपनी प्रॉपर्टी बना रखी उसकी भी हम सफाई करते चलते हैं। इसी तरह से भगवान जब आते हैं तो वो भी प्रेमवश अपने भक्तों को दर्शन देने आते हैं, उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान करने आते हैं, लेकिन कहते हैं चलो आया ही हूँ तो लगे हाथ असुरों का संहार भी करता चलूँ, इनका भी उद्धार करता चलूँ। तो भगवान कहते हैं कि जो भी भगवान के हाथों मारा भी जाता है तो उसको भी बड़ी अच्छी गति प्राप्त होती है। जैसे हमने देखा महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र के मैदान में बहुत सारे लोग मरे, तो जो भी मरे सभी लोगों ने भगवान का दर्शन करते हुए प्राण त्यागा है, या भगवान के हाथों मारे गए। भगवान ने तो खैर हमारा नहीं किसी को भी ना, भगवान ने कहाँ मारा, भगवान ने तो अस्त्र उठाए नहीं थे, भगवान के दर्शन करते हुए प्राण त्यागा, तो उन सभी की अच्छी गति हुई है, वो सब अच्छे लोक में ही गए हैं, क्योंकि किसी का भी कुछ बुरा नहीं हुआ, क्योंकि भगवान सामने प्रकट थे। और जिन असुरों को भगवान ने मारा है उनका भी कोई गलत नहीं हुआ, उनके साथ में भी अच्छा हुआ है। जैसे कि हम देखते हैं कि भगवान ने लीला करी थी, सबसे पहले जब भगवान तीन दिन के या 6 दिन के थे, तभी पूतना आती है उनको मारने के लिए, तो भगवान पूतना का वध करते हैं। इतना छोटा बालक कैसे वध कर सकता है, लेकिन उन्होंने भगवान का पूतना का वध किया। पूतना क्या रिप्रेजेंट करती है, पूतना जो है अविद्या को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो अविद्या, अज्ञानता, धोखाधड़ी है ना, वो रिप्रेजेंट करती है। वो धोखा देने आई भगवान को, माता का वेश धारण करके आई, पूरा गोपी का फॉर्म बनाया, सुंदर सी एक स्त्री का फॉर्म बनाया और माता की तरह आकर के उसने भगवान को गोद में माता की तरह उठाया।
ठीक है, और अपना स्तनपान कराने लगी। तो भगवान ने देखा, उनको देख कर के आँखें बंद कर ली। तो भागवत में इसके बहुत सारे रीज़न आते हैं कि कितनी कपटी है ये, विषपान कराएगी। मतलब अलग-अलग जो संत लोग हैं अपनी अपनी धारणा वो भागवत में बताते हैं, डिफरेंट बातें बताते हैं कि भगवान ने पूतना को देख के क्यों आंखें बंद कर ली। इस पे भी बहुत बड़े बड़े टीकाकारों ने टीकाएं दी हुई हैं। तो हम ये जानते हैं कि भगवान ने सोचा है कि भाई तू भले ही कपट से आई है, मुझे ठगने आई है, मुझे विष पिलाकर मारने आई है, लेकिन तू एक माता का वेश बनाकर आई है, तो तुझे मैं अच्छी गति ही दूंगा। तो भगवान ने पूतना को भी क्या दिया, अपनी धात्री गति यानी अपनी माता वाली गति ही प्रदान करी। ठीक है, तो इस तरह से भगवान जो बड़े ही कृपालु है, भगवान ने बहुत सारे अलग अलग लीलाएं करी और उन लीलाओं में कई असुरों का विनाश भी करा। उसमें भी कुछ ना कुछ हमको मैसेज दिया। जैसे एक असुर का वध किया था धेनुकासुर। धेनुकासुर जो था वो गधे का फॉर्म लेके आते हैं। तो गधा, ये जो असुर गधा क्या होता है, ये अज्ञानता का प्रतीक है। पूतना अविद्या और ये अज्ञानता का प्रतीक है। अज्ञानता, जैसे हम लोग इस संसार में देखते हैं कि सारे के सारे प्राय धेनुकासुर ही हैं, यानी सारे के सारे गधे ही हैं प्राय। वो कैसे, गधा जो है अपने मालिक के लिए इतना काम करता है, इतना बोझा ढो ढो के लेके जाता है, मालिक उसके ऊपर कपड़ों का ढेर रख देता है, कभी मटके रख देता है, पता नहीं क्या क्या बोझा डाल देता है। तो वो जो धेनुकासुर नामक जो गधा, वो ले लेकर जाता है सब चीज़ों को। तो उसका दूसरा गधा देख रहा होता है बाहर कि भाई तू इस मालिक के पीछे क्यों पड़ा हुआ है, इसको छोड़ क्यों नहीं देता। बारिश हो रही है, इतनी अच्छी हरी हरी घास चारों तरफ लगी हुई है, तो इसको मालिक के घर से भाग के आ जा और घास तो तेरे को वहीं मिल जाएगी। बोलता नहीं, मेरा मालिक ना मुझे शाम को अच्छा खाना देगा, अच्छी हरी हरी घास देगा खाने के लिए। तो यही सोच करके वो इतना सारा काम करता रहता है। दूसरा गधा समझा रहा है कि भाई बाहर भी मिल जाएगी तुझे, इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो सुनता ही नहीं है क्योंकि वो गधा है, उसमें इतनी बुद्धि ही नहीं है। तो वही ठीक वही हमारी स्थिति भी है। हम लोग भी इतना मेहनत करते हैं, अपना इस संसार में पैसा कमाते हैं, इतना सारा हम पैसा कमा रहे हैं, गधे की तरह प्राय काम कर रहे हैं, है ना। लोगों ने एक घर बना लिया, फिर शांति नहीं है, एक और घर बनाएंगे। अब 4 बेटे हैं तो 4 घर बना देता हूँ मैं, बेटों की खुशी के लिए, बेटों को काम ना करना पड़े। किस लिए कर रहे हो? बच्चे आराम करेंगे, बच्चे आराम से जिएंगे। अरे बच्चे अपने लिए कर लेंगे, तुम क्यों कर रहे हो बच्चों के लिए? पूत कपूत है तो क्यों धन संचय, बोलते हैं ना, पूत अगर आपका कपूत है तो क्यों धन का तुम संग्रह कर रहे हो, क्योंकि वो तो सब बिगाड़ देगा, सारा धन आपका उड़ा ही देगा वो, या जुए में उड़ाए। या मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों को? हरे कृष्णा, मेरी आवाज ठीक से आ रही है? अच्छा, बार बार मेरे मैसेज आ रहा है, नो वॉइस। ठीक है, तो लोग जिसको आवाज़ नहीं आ रही है वो दोबारा से रिजॉइन करें, हो सकता है तब आ जाएगी। ठीक है, क्या कह रही थी मैं? हाँ, तो हम लोग भी सब गधे की तरह ही काम करते रहते हैं, इतना सारा काम करते हैं। और उसको मज़े की बात ये है कि आपने जो कमाया है, जो आपने प्रॉपर्टी बनाई है, उसको हम भोग भी तो नहीं पाते। मधुमक्खी शहद इकट्ठा करती है, खूब सारा फूलों के ऊपर जाती है, 1 फूल 2 फूल शहद इकट्ठा करती है, उसके बाद में मानव आता है, छत्ता तोड़ता है, पूरा शहद निकाल के ले जाता है। तो यही ठीक स्थिति हम लोगों की भी। हम लोग भी गधे की तरह पूरी जीवन लगे रहते हैं कि पैसा इतना बना ले, इतनी प्रॉपर्टी बना ले, हमारे बच्चों को तकलीफ ना हो, बच्चों के लिए करते रहते। लेकिन लास्ट में क्या होता है, हम मर जाते हैं, उसको भोग भी नहीं पाते। तो इसीलिए हमको गधे की तरह काम नहीं करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि भगवान ने जिस जिसको जन्म दिया है, सबका पालन पोषण भगवान करेंगे, उसकी जिम्मेदारी भगवान लेते हैं। कोई भी भूखा नहीं मरेगा, सबको खाना मिल जाता है। चींटी है, वो कौन सा काम करती है, लेकिन उसको भी भगवान प्रोवाइड कर देते हैं। जो नहीं कर रहे हैं, निठल्ले हैं, उनको भी भगवान दे ही रहे हैं। जो काम कर रहे हैं उनको भी दे रहे हैं, जो बैठे हैं उनको भी दे रहे हैं, जो जंगल में इतने सारे लोग हैं, जानवर हैं, उनको भी दे रहे हैं। हाथी का बड़ा पेट है, उसके लिए बहुत सारा खाना भी दे रहे हैं। तो भगवान हर एक की व्यवस्था करते हैं, किसी को भूखा नहीं रखेंगे। तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग गधे की तरह, धेनुकासुर की तरह काम ही ना करते रहे, काम को ही अपना वो सब कुछ ना मान ले। पूरे टाइम मेरी जिम्मेदारी, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा ये मेरा वो,
इसी में अपनी ज़िंदगी को तबाह ना करें, बिगाड़े ना। हम लोगों को चाहिए कि जो परम पिता है, जिसने हमें ये जीवन दिया है, पिता ने दिया है, लेकिन पिता को किसने बनाया? इन हज़ारों पिताओं को बनाने वाला जो परम पिता है भगवान कृष्ण, जिससे भी सारी सृष्टि आ रही है, तो उनके बारे में भी थोड़ा सोचें, उनके लिए भी कुछ हमारी फ़र्ज़ बनता है, उसको भी हम ध्यान में रखें और उनके लिए कुछ ना कुछ हम करें, उन्हें प्रसन्न करने के लिए। तो हम लोगों को धेनुकासुर नहीं बनना चाहिए, ठीक है? तो इसलिए भगवान अपनी लीला करते हैं, उन एक-एक लीला से हमको बहुत कुछ प्रेरणा देते हैं, शिक्षा देते हैं। अधासुर जो पाप का प्रतीक है, तो इस तरह से हम लीला तो अब डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ी-थोड़ी उनके बारे में अपन बात करें कि जो भगवान ने जो भी लीलाएं करी हैं, असुरों का वध किया है, वो भी एक-एक हमारे अवगुणों को ही दर्शाता है। तो उसी तरह से हम लोगों को भी, जैसे भगवान ने उन असुरों का नाश किया था, उसी तरह से हमारे अंदर भी बहुत सारे असुर विराजमान हैं, जो पूतना है, अविद्या के रूप में विराजमान है। हमें अविद्या है, हमें पता ही नहीं है कि भगवान कौन है। भगवान ही है जो सब कुछ है, सभी सृष्टि के कारण भगवान ही है ना? तो हमें भगवान को पहचानना चाहिए और हमें अपने आप को पहचानना है कि हम आत्मा हैं, भगवान परमात्मा, ये अपने स्वरूप को जानना है और अपने आप को भगवान से कनेक्ट करने का प्रयास करना है। धेनुकासुर की तरह काम में मत लगे रहो, अविद्या से ऊपर उठो। तो भगवान ये सारी शिक्षाएं हमें देते हैं अपनी डिफरेंट लीलाओं के जरिए। कल वाली क्लास में हमने देखा था भगवान का जन्म किस तरह से हुआ, है ना? तो उसको जो नहीं थे, बिल्कुल शॉर्ट में बता देती हूँ मैं। भगवान कैसे जन्म लेते हैं? भगवान देवकी और वसुदेव मथुरा में प्रकट होते हैं। भगवान जन्म नहीं लेते, वहाँ पे भगवान प्रकट होते हैं, ठीक है? भगवान जन्म तो सिर्फ गोकुल में लेते हैं। जो देवकी और वसुदेव थे, वो पहले अपने पूर्व के जन्मों में वो द्रोण और धरा थे। द्रोण ये वसुदेव और धरा देवकी जी थी। इन्होंने बहुत तपस्या की थी, बहुत हज़ारों वर्ष तपस्या की थी। जब भगवान प्रकट होते हैं तो उनसे उन्होंने मांगा था कि मुझे आप जैसा पुत्र हो। तो भगवान ने प्रसन्न होकर के बोला ठीक है तथास्तु, लेकिन मेरे जैसा तो और कोई है ही नहीं, कहाँ से लाऊं मेरे जैसा, और मैं ही एक ही हूँ मेरे जैसा। तो भगवान ने कहा ठीक है मैं ही आऊँगा आपके घर में। तो भगवान प्रकट होते हैं जेल में, ठीक है? पहले भगवान वसुदेव जी के मन में जाते हैं, फिर वहाँ से देवकी के मन में जाते हैं, फिर बाद में देवकी ने गर्भ धारण किया था, लेकिन वो गर्भ से डायरेक्ट जैसे खंबे से नरसिंहदेव प्रकट हो जाते हैं, उसी तरह से भगवान देवकी गर्भ से बाहर आ जाते हैं, ठीक है? जैसे शिशु जैसे जन्म लेता है वैसे नहीं, डायरेक्ट बाहर और चतुर्भुज फॉर्म में आते हैं, 16 साल के बालक की तरह चतुर्भुज लेकर। फिर देवकी प्रार्थना करती है कि भाई मैंने बालक मांगा था और आप तो इतने बड़े 4 भुजा लेकर आए हो, ऐसा कौन सा बालक होता है, तुम बालक बन जाओ। तो फिर वो देवकी कहने पर बालक के फॉर्म में आ जाते हैं। और एक जो उसी टाइम पे, सेम टाइम पे गोकुल में भी मैया यशोदा ने 2 बालकों को जन्म दिया था। हम लोगों को पता है कि भगवान मथुरा में जन्म लिया, एक ने पाला, एक ने तुझे जन्म दिया, एक ने तुझे पाला, ये तो ठीक है। लेकिन हमारे गुरुदेव बताते हैं कि मथुरा में वो प्रकट होते हैं, फिर वो भगवान को कहते हैं कि आप मुझे लेकर के गोकुल चलो, क्योंकि उनके पेरेंट्स को डर लग रहा था कि कल फिर कंस आएगा, इस बालक को भी मार देगा। तो उन्होंने बोला कि तुम ऐसा करो, मुझे लेकर के गोकुल जाओ, वहाँ पे मैं नंद यशोदा के वहाँ जाके, बहुत उनके पास में हज़ारों गैयाँ हैं, वहाँ वो मुझे दूध माखन मिश्री खिलाएंगे, मैं वहाँ पे मज़े में रहूँगा। तो मान जाते हैं, तो वो लेकर के जाते हैं। जब वहाँ लेकर जाते हैं तो वहाँ पे यशोदा जी ने भी एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया होता है, ठीक है? जो पुत्र होता है ना, तो वहाँ जा कर के यशोदा जी बेहोशी की हालत में होती है, क्योंकि उन्होंने जैसे ये होता है ना पीड़ा वगैरह थोड़ी बहुत तो हुई होगी, या जैसे तो कहते हैं कि भगवान के जन्म में कोई पीड़ा नहीं होती, लेकिन भगवान की ही माया के द्वारा वो अचेत अवस्था में होती हैं। तो उतने में क्या होता है, जो दोनों कृष्ण होते हैं ना, जो ये मथुरा वाले कृष्ण हैं वो आंशिक रूप में होते हैं, विष्णु फॉर्म में है ना आंशिक। विष्णु कौन है? भगवान के अंश हैं। चतुर्भुज फॉर्म लेके आए थे, तो वो अंश रूप में वो मथुरा के कारागार में प्रकट होते हैं। तो ये दोनों कृष्ण जा कर के, और जो देवकी के वहाँ, जो यशोदा जी के वहाँ प्रकट होते हैं, वो पूर्ण कृष्ण प्रकट होते हैं, जो अपनी 64 कलाओं के साथ में होते हैं, जो भी उनमें गुण होते हैं, 64 कला अपने फुल
फुल ऑन सारी कला जो होती है 100% उनके अंदर होती है, ठीक है। तो वो जो मेन कृष्ण होते हैं पूर्ण कृष्ण में जाकर के वो मर्ज हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, दोनों कृष्ण मिलके एक हो जाते हैं। ये वाला जो लीला होती किसी ने देखी नहीं, वसुदेव जी को भी दिखाई नहीं दी, किसी को भी ये पता नहीं चला ये कब हुआ, ठीक है। ये हमारे गुरु ने बताया, इसलिए हमको पता चला। तो दोनों मर्ज हो जाते हैं, तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, वसुदेव जी बालक को लेटाते हैं और जो पुत्री होती है योगमाया जी, योगमाया देवी, उनको लेकर के वो आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से भगवान का जन्म एक ही साथ दो जगह हुआ था। कुछ लोग बोलेंगे ऐसा कैसे वैसा कैसे, तो ऐसा इसलिए देखो भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं ना। जब भगवान 16,108 रानियों के साथ एक ही टाइम पे अपने इतने रूप बना सकते हैं और एक ही टाइम पे हर किसी के कक्ष में वो हर किसी के महल में उनके साथ होते थे, तो भगवान दो रूप बनाने में क्या बड़ी बात है। तो भगवान तो अनगिनत रूप बना सकते हैं, और वो भी सारे रूप ऐसे नहीं कोई भी माया वाला है उनका, सारे रूप जो है उनके ओरिजिनल फॉर्म में है। कोई सा भी रूप ऐसा नहीं है कि जो ओरिजिनल नहीं है। भगवान ने जो एक मेन पटरानी को जो फैसिलिटी दी ना, इतना ऐसा नहीं कि 8 रानियों के लिए उन्होंने बड़ा अच्छा महल बनाया और बाकी जो रानियां हैं उनके लिए ऐसा वैसा महल छोटा मोटा बना दिया, नहीं। भगवान ने किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करा, सारी रानियों के लिए बिल्कुल बराबर महल, बराबर फैसिलिटी, सारा आराम ऐशोआराम सब कुछ दिया, और सबको बराबर टाइम भी देते थे। सबके साथ वो एक साथ एक ही टाइम पे सबके साथ में होते भी थे, क्योंकि वो भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरह ऐसे भगवान जन्म लिया, जो कल लेंगे। भाद्रपद का महीना, कृष्ण पक्ष और अष्टमी का दिन, अष्टमी तिथि और बुधवार का दिन, ये इस दिन वो रात के समय प्रकट होते हैं। जब वो रात्रि के टाइम पे प्रकट होना यानी अच्छी बेला तो नहीं माना जाता ना, सब कुछ ही अशुभ था उस टाइम पे। कृष्ण पक्ष है और रात्रि का समय है, सब कुछ अशुभ। लेकिन जब देखा भगवान स्वयं जहाँ प्रकट हो रहे हैं तो कुछ भी अशुभ नहीं होता, तो सारी तिथियाँ अपने आप से शुभ हो गई, सब कुछ शुभ हो गया, सब अशुभ कुछ रहा ही नहीं, सब कुछ शुभ हो गया। भगवान बताते हैं कि कितनी भी जहाँ नेगेटिविटी हो, कितना भी बुरा से बुरा जहाँ पे भी हो, वहाँ पे यदि मेरा नाम आ गया तो वहाँ पे नेगेटिविटी रह ही नहीं सकती, क्योंकि भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। भगवान ने अपनी सारी शक्ति, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा उन्होंने अपने नाम में डाली हैं। तो भगवान कहते हैं कि जहाँ भगवान का नाम या भगवान आ गए तो वहाँ पे कोई अविद्या, अज्ञानता, कपटता कुछ भी नहीं रहता, वहाँ पे सब कुछ शुभ शुभ ही होता है। तो वो सब तिथियाँ बिल्कुल शुभ हो गई, ठीक है। तो इस तरह से भगवान कल प्रकट होने वाले हैं, तो हम इसीलिए आज जन्माष्टमी की कथा कर रहे हैं, ठीक है। तो भगवान कहते हैं कि गोपियों का जो प्रेम होता है, भगवान आज सुबह के गुरुजी के लेक्चर में सुन रही थी, उसी को मैं याद करने की कोशिश कर रही हूँ, उन्होंने क्या बोला था। तो उन्होंने बताया कि भगवान कैसे आते हैं, जो अपना प्रेम वश आते हैं, प्रेम वश आते हैं, लोग अपने भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करने आते हैं। तो प्रेम भी जो होता है वो किस तरह का होता है, तो गुरुदेव बताते हैं कि जो प्रेम होता है ब्रजवासियों का प्रेम की तरह प्रेम होना चाहिए, ठीक है। एक तो होता है ब्रजवासियों का प्रेम और एक होता है साधारण, जैसे कि भगवान बताते हैं हनुमान जी हैं, हनुमान जी प्राय भगवान के सखा भी होते हैं, ठीक है। सखा भी कहते हैं भगवान हनुमान जी को, लेकिन वो दास फॉर्म में भी हैं। कभी कभार थोड़ा बहुत हंसी मजाक कर लेते थे राम जी के साथ में, लेकिन वो सखा वाली बात नहीं थी। और जैसे हमारे यहाँ पे ब्रज में होता है, ब्रज में सिर्फ दास वाला भाव तो है ही नहीं, यहाँ पे सखा माधुर्य भाव है, सखा भाव है और वात्सल्य, 3 भाव ही हैं, और बाकी दास से वाला भाव तो है ही नहीं। यहाँ कोई दास भगवान को मानता ही नहीं है, कोई मानने को तैयार ही नहीं कि भगवान दास है, ठीक है। तो फिर हनुमान जी कभी भगवान के साथ में कंधे पे हाथ रखे नहीं बैठ सकते। और वही ब्रज में आप जाते हो तो इनके जो कृष्ण के सखा जो है, एक अर्जुन सखा भी है, एक अर्जुन ये भी है,
भगवद गीता, पहले भगवद गीता वाले की बात करते हैं। जो भगवद गीता में जो अर्जुन को जिन भगवान के बड़े अच्छे फ्रेंड भी हैं, उनके कज़न भी हैं, जब भगवान ने अर्जुन को भगवद गीता सुनाई, उससे पहले क्या था कि जो अर्जुन जी हैं उन्होंने भगवान को आदेश दिया कि तुम मेरे सारथी बन जाओ, तो भगवान सारथी बन जाते हैं। ठीक है, अब सारथी बनते भी हैं तो देखो कैसे सारथी, अब युद्ध की मैदान है, युद्ध में कितना शोर शराबा हो रहा होता है, कहीं पे बिगुल बज रहे हैं, कहीं हाथी सिंगाड़े, कहीं घोड़े किन्ना रहे हैं, कहीं चिल्ला रहे हैं सैनिक, कोई मर रहा है, आ ऊ अस्त्र शस्त्रों की आवाज़, बहुत हल्ला हो रखा है। तो वहाँ पे युद्ध में इतना टाइम नहीं होता कि आप बोलना पड़े कि कृष्ण तुम इधर मुड़ो, इतना बोलने का समय नहीं होता। तो क्या विधि है कि युद्ध में यदि आपका कोई सारथी बनता है तो विधि ये होती है कि आपको बोलने का टाइम नहीं है, आपको इतना क्विक एक्शन करना पड़ता है। तो लात से अर्जुन भगवान को अपने लात से उनकी पीठ पे, अगर लेफ्ट साइड में पीठ लात मार रहे हैं तो भगवान को समझना होगा लेफ्ट टर्न लो, यदि राइट में लात मारी तो राइट टर्न लो, यदि बीच में तो सीधे चलो। तो भगवान इस तरह से, अर्जुन इस तरह से संकेत देते थे युद्ध में कहाँ घोड़े को लेकर जाना है, क्यों बोलने का और कुछ एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, और बोलेंगे तो सुनाई भी नहीं देगा, इतना हल्ला हो रहा होता है। तो वो भगवान को बार बार लाते मार रहे होते हैं डायरेक्शन देने के लिए। तो भगवान अपने सखा के लिए इतने दैन्य हो जाते हैं, इतने झुक जाते हैं कि अर्जुन की लात खाने को भी वो तैयार हो जाते हैं, उनके सारथी बन जाते हैं। लेकिन बाद में जब उन्होंने विश्व रूप दिखाया, ठीक है, विश्व रूप दिखाते हैं ना, तो वो अपने गीता जी में भी आया नहीं है, जब आएगा तो विश्व रूप दिखाते हैं तो अर्जुन तो बिल्कुल कांपना शुरू कर देते हैं, बोलते हैं कि ये भगवान तुम इतने बड़े, तुम्हारा इतनी महिमा, तुम्हारी इतनी विभूतियाँ, इतने सहस्त्र तुम्हारे हाथ, सहस्त्र पैर, इतना बड़ा तुम्हारा विशाल रूप देख कर के बिल्कुल वो एकदम भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। फिर वो भगवान को कहते हैं, हे भगवान, को डर के मारे हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं, कहते हैं कि मैंने तो आपको क्या समझा था, मैं तो एक साधारण सा अपना सखा समझ रहा था, तुम तो कुछ और निकले, तुम तो भगवान हो, मुझसे अपराध हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें लात भी मारा, युद्ध में तुम्हें पैर लगाया, तुम्हारे साथ ये करा, मैंने तुम्हारे कंधे पे हाथ रखा, तुम्हारे पर चढ़ भी गया, कभी तुम्हें घोड़ा बना दिया, सखा है ना, और कज़न भी है, तो बहुत तुम्हारे साथ तो मैंने कितना बुरा बुरा करा, मुझे माफ़ करो, तुम तो भगवान हो। तो ऐश्वर्य भाव में भगवान को भजने लग जाते हैं। अर्जुन डर के मारे भगवान की विनती करना शुरू कर देते, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। फिर बाद में कहते तुम वापस वही बन जाओ, मैं कैसे युद्ध करूँ। फिर भगवान क्या करते हैं, सब बुला देते हैं अर्जुन को अपनी योग माया से। अर्जुन को जो दिव्य चक्षु दिए होते हैं ना, वो देख पाते हैं भगवान को, फिर वो चक्षु वापस ले लेते हैं, तो उनको फिर वो सामान्य वही कृष्ण दिखाई देते हैं। नहीं तो भगवद गीता में युद्ध हो ही नहीं पाता इस तरह से, जो भगवद गीता जो सुनाई गई है आगे नहीं बढ़ पाती इस तरह से। तो ये एक भाव था, मतलब बाहर जो होता है मथुरा में और द्वारका में ऐश्वर्य भाव रहता है, भगवान जो होते हैं ना अपने ऐश्वर्य भाव में रहते हैं, और बाकी जो रुक्मणी सत्यभामा वगी रानियाँ हैं उनकी भगवान को, भगवान मतलब राजा की तरह ही पूजा करती है, राजा की तरह ही, उनको कभी पैर नहीं लगा सकती कि अपने पैर लग जाए उनको, ऐसे नहीं होता है ना, क्योंकि पत्नी पति को पैर नहीं लगाती ना, ऐसा होता है ना, और इस तरह से। लेकिन भगवान बता रहे हैं एक ब्रज का प्रेम और एक, गुरुजी बता रहे हैं भगवान ने, एक ब्रज का प्रेम और एक बाहर मथुरा और द्वारका का प्रेम। वहाँ के कृष्ण में और यहाँ के कृष्ण में इतना अंतर है। जो अर्जुन, यहाँ पे भी अर्जुन भगवान के सखा थे, श्रीदाम, सुदाम, अर्जुन सखा, लवंग आदि बहुत सारे सखा के नाम बताए। तो ये बहुत सारे सखा, जब ये लोग आते हैं भगवान को कभी भी वो देखते ही नहीं कि ये कोई भगवान है, उनको एक सामान्य से छोटा सा बालक समझते हैं कि ब्रज का बालक है। भगवान बताते कि मैं भगवान हूँ, मानो मेरी बात, कोई मानने को तैयार नहीं। फिर वो आते हैं कि सो रहा है अभी तक, अरे उठ, गालियाँ देते हैं उसको, साले उठ खड़ा हो, ऐसे करके उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, अभी तक सो रहा है, हिला हिला करके उसको पकड़ के लेके जाते हैं बाहर। और कुछ खाना होता है तो कुछ अच्छा बनाया होता है तो बहुत ही प्रेम वश इतना प्रेम करते हैं कि प्रेम में होता है ना, फॉर्मेलिटीज़ नहीं रह जाती है, कुछ फॉर्मेलिटी नहीं। फिर बाद में और कुछ बना, उनकी मम्मी, उनकी मैया कुछ अच्छा बना के देती हैं तो उसके भगवान जी नहीं खाते तो मुंह में ठूस देते, खा खा। और कभी भगवान को अच्छा खा रहे होते हैं तो उनके मुंह से छीन के खुद खा जाते हैं। ऐसी लीला देख के तो भ्रमित हो जाते हैं ना ब्रह्मा जी भी। तो ब्रज में इतना प्रेम होता है, ऐश्वर्य होता है। जब वो गोवर्धन उठाते हैं भगवान अपनी चुटकी उंगली में, अर्जुन तो देख कर कि भगवान को हके बक्के हो जाते हैं कि भगवान तुम ही तो बहुत बड़े हो, मैं तो तुम्हें क्या समझा। और वहाँ ब्रज में ये लीला करते हैं, गोवर्धन अपनी चुटकी उंगली पे उठाते हैं 7 दिन तक, तो वो लोग क्या कहते हैं, सखा लोग अपनी डंडी लगा देते हैं
अपनी लठिया लेकर के लगा देते हैं। कहते हैं कि देख हमने उठा रखी है, तू ये मत समझना कि तूने उठा रखी है। हम लोगों ने, सबने, सखाओं ने, सभी ब्रजवासियों ने अपने अपने डंडा लगा रखा है, उसी से गोवर्धन टिका हुआ है, तेरे से कोई ना टिका, कोई मानने को तैयार नहीं। तो भगवान बोलते अच्छा, कहते हाँ हटाऊं फिर मैं अपनी उंगली? बोलते हाँ हटा ले, हम थोड़ी देर तू आराम कर ले, हम लठिया लगा के रखे हुए हैं। तो जैसे ही भगवान थोड़ा सा हिलाते हैं तो उनकी लठियाँ टूटना शुरू हो जाती है, गोवर्धन हिलना शुरू होता है, लठियाँ टूटना शुरू होती है, अरे अरे पकड़ 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 ऐसे करके फिर वो संभालते हैं। लेकिन तो भी वो इस चीज़ को मानने को कभी तैयार नहीं है कि भगवान जो है ये हमारे ब्रज का एक छोटा सा लाला ही है, कोई भगवान वगैरह नहीं है। उन्होंने इतनी सारी ऐसी लीलाएं करी, गोवर्धन उठाया, कालिए नाग के ऊपर चढ़ गए, उन पर डांस किया, उनको मारा, कितना कुछ किया, लेकिन तो भी कोई भी मानने को तैयार नहीं कि ये भगवान है। कहते कि उनकी मैया को बोलते हैं तो कहते कि नहीं नहीं हम लोग विष्णु की पूजा करते हैं, तो कभी कभी विष्णु का थोड़ा सा बल आ जाता है इसके अंदर, और कुछ नहीं है, ये तो मेरा छोटा सा लाला ही है, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, बस विष्णु की थोड़ा थोड़ा, गर्गाचार्य जी ने कहा था ना कि विष्णु का फॉर्म है, तो इसमें थोड़ा सा बल आ जाता है और कुछ भी नहीं है, तो कोई मानता ही नहीं। और बाहर अर्जुन उनके सामने ऐसे बिहेव कर रहे थे, और यहाँ पे उनके सखा लोग उनको एक छोटा सा अपना दोस्त ही मानते हैं अपने बराबर, और उस सखा की तरह ही बिहेव करते हैं। वही यशोदा मैया है, यशोदा मैया उनको पकड़ करके भगवान जो विश्व ब्रह्मांड के नायक हैं उनको पकड़ करके उखल से बांध देती है। उखल लीला आप लोगों ने सुनी होगी, है ना। एक बार प्रभुपाद जी बता रहे थे, उनके लेक्चर में सुना था, एक बार वो विदेश जाते हैं तो वहाँ पे एक फोटो बनी होती है जिसमें कि जो कृष्ण भगवान है ना वो दौड़ रहे हैं डर के मारे, और यशोदा मैया डंडा लेके उसके पीछे भाग रही है, आपने देखा होगा दामोदर लीला। तो उसमें भगवान जो है, भगवान ने मटकी तोड़ दी होती है, तो यशोदा मैया उन्हें डांट रही होती है, उनको पनिशमेंट देने के लिए डंडा लेकर के उनको डराती हुई उनके पीछे भाग रही है, और डर के मारे आंखों से आंसू निकलते हुए रोते रोते भाग रहे हैं। तो वो एक अंग्रेज व्यक्ति पूछता है प्रभुपाद जी को कि इसमें से भगवान कौन है? तो वो बोलता है आप बताओ। तो बोलते कि मुझे तो ये सामने वाला डर के मारे भाग रहा दिख रहा है, ये तो भगवान हो नहीं सकता क्योंकि इतना डर रहा है, तो पीछे वाली ये डरा रही है इसको, तो ये भगवान है क्या? तो कहती है ऐसा ही है हमारे यहाँ पे, जो भक्त है ना वो भगवान को अपने अधीन करके रखते हैं। भगवान तो यही है, लेकिन भक्त जो है इतना प्रेम करते हैं भगवान से, तो भगवान उनके अधीन हुए रहते हैं हमेशा। आप पता ही नहीं चलेगा आपको भगवान कौन है और भक्त कौन है, क्योंकि वो भगवान जो है वो अपने भक्तों के आगे झुक जाते हैं। अर्जुन का रथ हाँकने को तैयार हो जाते हैं, अर्जुन के टांग की लातें खाने को तैयार हो जाते हैं, यशोदा जी की मार खाने को तैयार हो जाते हैं, सखा लोग उनको घोड़ा बना देते हैं, वो भी वो बर्दाश्त कर मतलब सहते हैं, और गोपियों के हो गए तो हाथ पकड़ के उनके पैर पकड़ने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वो ब्रजवासी भगवान से इतना प्रेम करते हैं, तो वो सब कुछ उनके लिए करने को तैयार हो जाते हैं। गोपियाँ आई कहती है माखन दूंगी, चल नाच के दिखा। वृद्ध गोपियाँ, बूढ़ी जो गोपियाँ होती है ना, वो आके कहती है कि माखन बिलो रही हैं, तो कहती है कि माखन दो, बोलते नाच के दिखा एक बार, तो वो डांस शुरू कर देते हैं। फिर कहते हैं दो अभी, कहते हैं और नाच, तो और नाचते हैं। फिर वो काम कराती है, इसको एक काम करिए, गोबर की ये उठा करके उधर रख करके आप। तो वो कहता है कि मैं क्यों करूँ? बोलते हैं माखन चाहिए ना? बोलते हैं हाँ चाहिए, ठीक है। तो बोलते हैं कि जितना तू गोबर का उठा कर लेके जाएगा कंडा, मैं उतने तेरे को माखन का दली दूंगी। तो कहती ठीक है। तो काउंटिंग करने के लिए उनके मुंह पे एक गोबर का वो उठाया तो एक गोबर का निशान बना दिया मुंह पे, फिर दूसरा उठाया तो दूसरा मुंह पे गोबर का निशान, ऐसे करके पूरा मुंह गोबर के डॉट 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 बना के रख दिए उनके। फिर बोले लाओ, बोल फिर थोड़ा सा दे, बोले ये ले इतना मिलेगा। फिर बोले नाच के दिखा, फिर वो नाच के दिखाते हैं। तो वो विश्व ब्रह्मांड के बनाने वाले, हम जैसे भगवद गीता में पढ़ रहे हैं कि भगवान कृष्ण ही भगवान है जो पूर्ण रूप में है। उनके अंश जो है वो बलराम जी प्रकट होते हैं, वे उनसे बलराम जी प्रकट होते हैं, बलराम जी से 3 विष्णु प्रकट होते हैं जो उनके अंश हैं, उनके अंश उनके अंश उनके अंश। हम लोगों ने भगवद गीता में पढ़ा ना, है ना। गर्भोत्कर्षाय विष्णु, कारणोदकर्षाय विष्णु, क्षीरोदकर्षाय विष्णु, ये सब तो भगवान के बहुत ही 10% 40% इतना ही है उनके अंदर। पूरे वाले तो भगवान कृष्ण है, और ये अंश जो है ना 10% वाले जो पूरी सृष्टि को चला रहे हैं। सोचो, आप जरा सोच के देखो, पूरी सृष्टि उनके अंडर में, वो पूरी संचालन जो हो रहा है वो उनके अंश मात्र ही वही संभाल रहे हैं। वो पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण परमात्मा जो
ब्रज में जन्म लेते हैं और कोई उन्हें भगवान मानने को तैयार ही नहीं, कोई मानता ही नहीं कि तू भगवान है, तो कुछ नहीं है, तू कुछ नहीं है। वो बताते हैं कि देखो मैं जय जय हूँ, मैं भगवान हूँ। कहते हैं होगा तू, तू ही बड़ा है जय जय बनने वाला। कोई मानने को तैयार नहीं। तो ब्रज में इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि कोई भगवान को भगवान ही नहीं समझता, सभी लोग उनसे इतना प्रेम करते हैं। तो इसी तरह से यशोदा मैया उनको दामोदर लीला में कान मरोड़ देती हैं, उनको डंडा दिखाती हैं, उनको पिटाई तो इतना नहीं करती, लेकिन कान वान मरोड़ देती हैं। तो लेकिन वो किसके कान मरोड़ रही है देखो जरा। वैसे बाहर तो लोग डर जाएंगे, लेकिन वो विश्व ब्रह्मांड के नायक बनी भगवान जो सर्वश्रेष्ठ है, उनके कान पकड़ के इतना प्रेम करती हैं। वात्सल्य प्रेम इतना ज़्यादा है कि भगवान उनके आगे कुछ बोल नहीं पाते, डर जाते हैं एकदम। डर के मारे उनके आंखों से आंसू निकलता है और थर थर काँप रहे होते हैं। दामोदर लीला अगर आप सुनेंगे ना, उसको डिस्क्राइब करेंगे अपन, तो उसमें सुनना। तो डर के मारे उनके हाथ सचमुच में वो काँपते हैं, ऐसा नहीं कि नाटक कर रहे होते हैं। वो अपने जिससे आप प्रेम करते हो तो आप उसको दुखी करना नहीं चाहते हो ना, इसलिए आपको जो आप जिससे आप प्रेम करते हो उससे आपको डर ज़्यादा लगता है कि वो दुखी ना हो जाए, वो परेशान ना हो जाए। तो इस तरह से यशोदा माँ को से वो डर के काँप रहे होते हैं कि मैया मुझे मार ना दे, मैया मैं नहीं करूँगा, मैया मैं, ऐसे वो डरते हैं। ब्रज में उनका इतनी महिमा है। और ये तो यशोदा मैया की, सखाओं की, और ब्रज गोपियों की तो बात ही छोड़ो। ब्रज गोपियों का प्रेम कितना ज़्यादा है कि वो हमेशा भगवान की, उनके प्रेम से रेडी रहते हैं। ठीक है, भगवान कृष्ण के जो भक्त हैं, भगवान किसी को छोड़ नहीं सकते। किसी भक्त ने कुछ भी उनसे मांगा तो उनका वो करते हैं पूरा। यहाँ सखा अर्जुन भी है, 5 पांडव भी हैं, फिर और भी जितने भक्त हैं, ये पटरानियाँ हैं, रुक्मणी हैं, सत्यभामा है, किसी को भी छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये लोग, वो भी उनके भक्ति तो हैं, तो उनको भी नहीं छोड़ सकते। भगवान का प्रेम जो है सब में बटा हुआ है, भगवान के सखाओं में, भगवान की रानियों में, भगवान के माता पिता में, भगवान के भक्तों में, अनगिनत भक्तों में, सब में बटा हुआ है। भगवान अपने प्रेम को बांटते हैं, अगर नहीं बांटेंगे, उनको रेसिप्रोकेट नहीं करेंगे तो वो उनके ऋणी हो जाएंगे। ठीक है, तो भगवान सभी से प्रेम वो करते हैं, तो वो भी उनसे उतना ही प्रेम करते हैं भगवान भी। लेकिन ब्रज गोपियाँ जो हैं, उनका प्रेम एकमात्र कृष्ण के लिए है। वो अपने बच्चों को भी छोड़कर आ जाती हैं। जब भगवान बंसरी बजाते हैं रात को, तो वो अपने बच्चों को भी छोड़ के साइड में आ जाती हैं भगवान के लिए, अपने घर बार को छोड़कर आ जाती हैं, क्योंकि उनका एकमात्र प्रेम सिर्फ भगवान कृष्ण है। तो ब्रज कहते हैं कि ब्रज गोपियों का जो प्रेम है वो हाईएस्ट है, इससे ऊंचा प्रेम कोई है ही नहीं, क्योंकि वो भगवान से प्रेम करने के लिए कुछ भी छोड़ देती हैं। किसी और के प्रेम को, अपने पति के प्रेम को छोड़ देती हैं, अपने बच्चों के, अपने रिश्ते नाते सब कुछ छोड़ करके वो सारा प्रेम भगवान से ही करती हैं। तो इसलिए कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि उससे पूछते हैं कि तुम्हें कुछ चाहिए बताओ, तो कहती है हाँ चाहिए। बोले क्या चाहिए? तुम्हारी सेवा और दो, तो और ऋणी हो जाते हैं। मांगती भी हैं तो तुम्हारी सेवा, तुम खुश रहो, तुम्हारे लिए जो मांगती हैं वो भी कृष्ण के लिए मांगती है, अपने लिए कुछ नहीं मांगती है। तो भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारा ऋणी हूँ और तुम्हारे ऋण से मैं कभी छूट ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा प्रेम तो इतना विभाजित है, लेकिन तुम्हारा प्रेम तो एकमात्र शुद्ध है और मेरे लिए, तुम मेरे लिए सब कुछ छोड़ सकती हो, अपना घर बार, अपनी लज्जा, सब कुछ छोड़ सकते हो। यहाँ तक भी बताया गया। रात में आ रही हैं वो गोपियाँ, तो भगवान उनको टेस्ट भी देते हैं, कहते हैं कि तुम इतनी रात को क्यों आई हो? भगवान रात को, जब भगवान को रास करने का मन होता है, जब बंसी बजाते हैं तो सारी गोपियाँ आती हैं सज धज के। भगवान मुरली बजाते हैं ना बंसी, तो उसमें एक एक गोपी का नाम लेके बजाते हैं, तो सारी गोपियाँ आ जाती हैं। फिर कहते, उनका टेस्ट देते हैं कि तुम क्यों आई हो? अच्छी घर की स्त्रियों का ये शोभा नहीं देता, तुम लोग अपना परिवार, अपने पति, अपने पुत्र सबको छोड़ छाड़ के, अपनी सास ससुर सेवा छोड़ के यहाँ आ गई हो, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, वापस जाओ। इस तरह से भगवान टेस्ट लेते हैं। तो फिर गोपियाँ उनको झाड़ देती हैं पकड़ के भगवान को। फिर खूब मतलब क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। गोपियाँ कहते हैं कि तुम कौन हो? गुरु हो? तो गुरु सबसे ज़्यादा आगे है। तो ऐसे करके बहुत सारी चर्चा होती है इसमें। फिर लास्ट में जो भगवान कृष्ण है ना, गोपियों के आगे हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं, हार जाते हैं उनके आगे, उनसे तर्क नहीं कर पाते, कहते कि तुम जीती, तुम ही श्रेष्ठ हो। तो इस तरह से भगवान बताते हैं ये कि जो ब्रज का प्रेम है ना वो सर्वश्रेष्ठ है, और जो ब्रज गोपियाँ हैं उनसे बड़ा मेरा कोई भक्त नहीं है। और उन ब्रज गोपियों में से भी जो सर्वश्रेष्ठ गोपी है वो है श्रीमती राधा रानी। तो उन गोपियों की भी हेड है, चूड़ामणि कहते हैं ना, वो है।
तो इस तरह से भगवान बताते हैं कि सबसे अधिक प्रिय भगवान को कौन है, क्योंकि श्रीमती राधा रानी जो ब्रज गोपियों में से सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। तो हम लोगों को राधा रानी को कोई सामान्य नहीं समझना चाहिए कि वो स्त्री हैं, वो हैं भगवान की शक्ति, भगवान की शक्ति है। भगवान शक्तिमान है तो भगवान की शक्ति से ही शिव शक्तिमान है वो चलता है, ठीक है। और भगवान को कैसे बताया गया है, ब्रह्मा जी ने बताया है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे त्रापत्र विनाशाय श्री कृष्ण वयम नमः। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का रूप कैसा है, भगवान कैसे, आप किसी की अपनी बेटी की शादी करने जाओगे तो किसी वर में क्या चाहोगे, 3 क्वालिटी होनी चाहिए। भगवान के अंदर भी 3 क्वालिटीज हैं, वो बताते हैं। सच्चिदानंद रूप है भगवान का जो रूप है, सच्चिदानंद, 3 रूप, सत्य चित्त और आनंद। भगवान किससे बने हुए हैं, सत्य चित्त और आनंद। हम किससे बने हुए हैं, पंच महाभूत से जो विनाशवान है। हमारी बॉडी अलग, हमारी आत्मा अलग, हमारी बॉडी में कचरा भरा हुआ है, अंदर खून, रक्त, मांस, मज्जा, है ना, गंदगी भरी हुई है। लेकिन भगवान की जो बॉडी है वो आत्मा और बॉडी में कोई भेद नहीं है, वो एकदम शुद्ध, कुछ अंदर गंदगी भरी नहीं है। और वो सत्य है, सच्चिदानंदमय, मतलब इटर्नल। उनका स्वरूप कैसा है, सुंदर, हमेशा इटर्नल, हमेशा रहने वाला। चित्त यानी उनके अंदर सारा ज्ञान भरा हुआ है, जितना भी ज्ञान है ना, हम लोग यहाँ देखते हैं कि सारा ऐश्वर्य, सारा ज्ञान इस संसार में जो मटेरियल ज्ञान है और स्पिरिचुअल ज्ञान है, सब कुछ भगवान के अंदर भरा हुआ है। सच्चित आनंद, और हमेशा वो आनंद में रहते हैं, आनंद की मूर्ति है वो, है ना। विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय, विश्वोपत्यादि हेतवे यानी विश्व की उत्पत्ति करते हैं। हमें संसार हम देख रहे हैं, सभी के कारण भगवान है। भगवान खुद ही कहते हैं ना, मत्त परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं गोत्रम सूत्री मणिगणा इव। भगवान कहते हैं कि मेरे अलावा कुछ है ही नहीं, मैं ही हूँ सब कुछ। हमने भगवद गीता में पढ़ा, जैसे सारे ब्रह्मांड जो है ना, सारे उनकी माला बना दो आप ब्रह्मांडों की, और वो धागा भगवान है। सारे ब्रह्मांड जो है भगवान की धागे रूपी माला से टिके हुए हैं, चल रहे हैं वो, ठीक है। तो भगवान कहते हैं इस संसार, इस सृष्टि का कारण मैं हूँ, मुझसे ही सृष्टि चल रही है। तापत्र विनाशाय, और हम सभी लोग, कितनी परेशानी है, कितना दुख है इस संसार में, है कि नहीं। कितने तरह के दुख है, अनलिमिटेड तरह का। किससे पूछोगे तो हर कोई अपना अपना अलग अलग बताएगा, मेरे को ये परेशानी है, मेरे को ये परेशानी है। सब अपना अपना, सबका फ्लेवर अलग अलग परेशानियों का। लेकिन इन सारी परेशानियों को व्यास देव ने एक करके दे दिया है, 3 भाग में डिवाइड कर दिया है ना। आदि दैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक, 3 तरह के कष्टों में इसको डिवाइड कर दिया गया। तो ये सारा ताप जितना है, आदि दैविक देवता देते हैं, भूकंप कर देते हैं, कभी सूखा, कभी बाढ़, कभी सुनामी, ये आदि दैविक। फिर आध्यात्मिक, दूसरे हमारे मन से जो कष्ट होता है, नहीं आध्यात्मिक जो अपने आप को हम अपने मन से कष्ट देते हैं, मैं ऐसा क्यों, मैं ही, मेरे साथी, मैं जो होता रहता है, अपने मन जो हमको कष्ट देता है। फिर आदि भौतिक, जो दूसरे हमें कष्ट देते हैं, दूसरे लोगों के द्वारा जो हमें कष्ट मिलता है। तो ये सारे कष्ट मिल करके ताप होते हैं, त्रिताप। तो भगवान कहते हैं कि भगवान का रूप ऐसा है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय। सारे जो भगवान का नाम लेता है, जो भगवान जिसकी ज़िंदगी में आ जाते हैं, उसके सारे ताप जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। त्रिताप जितने हैं सारे नष्ट हो जाते हैं। कलयुग में तो हमें भगवान के नाम को लाना पड़ेगा। भगवान कहते हैं ना, कलयुग में मैं नाम फॉर्म में विराजमान हूँ। नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्य प्रणामी हरि प्रियम। भागवत का सार यही है ना, लास्ट श्लोक, कि हमको क्या करना है, नाम संकीर्तन करना है। भगवान का जो नाम है वो कलयुग में अवतार ले रखा है। द्वापर में तो भगवान कृष्ण स्वयं आए थे, फिर जब वो चले जाते हैं तो पांडव कहते हैं कि हम कैसे जिएंगे आपके बिना, कलयुग कैसे होगा सब कुछ। तो भगवान ने बोला कि मैं दोबारा अवतार ले रहा हूँ, लेकिन श्रीमद् भागवत के रूप में, श्रीमद् भगवद गीता के रूप में। ये मेरा अवतार है कलयुग का, और इसका सार बताता है कि आपको किस तरह से भगवान का नाम करना है, नाम जपना है। वही अगर जिसने भगवान का नाम जपा, भगवान को अपनी ज़िंदगी में लेकर के आए हो, भगवान के नाम को अपनी ज़िंदगी का पार्ट बनाया हुआ है, तो उसके सारे ताप जो है वो नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि जहाँ भगवान है वहाँ पे
कुछ भी अशुभ, कोई भी परेशानी नहीं रहती। अगर होती भी है, होगी तो ज़रूर आपके कर्मों के हिसाब से, लेकिन आपको वो टच नहीं करेगी, आपको उसकी एहसास नहीं होगा, आप उससे परेशान नहीं होगे, आपको वो परेशान कर नहीं पाएगी। आप अपने मेंटल जो स्टेबिलिटी बनी रहेगी, आप बिल्कुल आराम से उस प्रॉब्लम को मस्त झेल लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपकी। ठीक है, तो उस भगवान ये प्रणाम मंत्र है व्यासदेव ने दिया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे त्रापत्य विनाशाय श्री कृष्णम वयम नमः। ऐसे श्री कृष्ण को हम सभी प्रणाम करते हैं। तो ऐसे श्री कृष्ण का कल क्या है? आविर्भाव तिथि है, जन्म है, और वो गोकुल में प्रकट होते हैं और वो प्रॉपर जन्म लेते हैं। जैसे एक बालक जन्म लेता है ना, यशोदा मैया के गर्भ से वो जन्म लेते हैं, उनका नाड़ी छेदन भी होता है उस दिन। जैसे एक बच्चे की नाड़ी कट जाती है ना, उस तरह से उनकी भी नाड़ी छेदन होता है। उनके सारे जात कर्म संस्कार भी होते हैं, उनका नामकरण संस्कार भी होता है। एक नॉर्मल बच्चे की तरह वो गोकुल में पूर्ण रूप में अपने 64 कलाओं के साथ में वहाँ पे वो अवतीर्ण होते हैं, उनका जन्म होता है। इसीलिए जन्माष्टमी कहा गया। अष्टमी के दिन वो प्रकट होते हैं, तो जन्माष्टमी है। तो ऐसी शुभ तिथि है कल हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस है। तो हम लोगों को चाहिए कि हम उसको बहुत ही उत्साह के साथ बनाएं, व्रत करें। और पूरे दिन कैसे बनाएंगे? पूरे दिन भगवान का भजन कीर्तन करें, उनको स्मरण करें, उनकी लीलाओं का स्मरण करें हमेशा पूरे दिन, जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हरि नाम जप करने का कोशिश करें। जो 4 कर रहा है वो 6 करे, 6 वाला 10 करे, 10 वाला 64 पे भी आया, 64 तक की लिमिट है, आप वहाँ तक भी आ सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप हरि नाम करते हैं, भगवान का जप ये सब करते हैं, तो भगवान की उपस्थिति आपके जीवन में अवश्य ही बनी रहेगी और ये त्रिताप जो है आपको छू नहीं पाएंगे। दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरतिया मामे वे प्रपद्यन्ते माया मिताम तरंती ते। जो माया जो है वो आपको टच नहीं कर पाएगी, त्रिताप आपको छू नहीं पाएंगे। ठीक है, माया कैसी? अब चक्की पीस रहे हो, आटा पीसते हैं ना, चक्की पीसने वाली आटा पीसने वाली चक्की देखिए ना, उसमें क्या होता है, जितने भी गेहूं डालेंगे सब पीस करके क्या होता है, चूर चूर हो जाते हैं। लेकिन कुछ उसमें से ऐसे भाग्यशाली होते हैं जो बीच में जो होता है ना, जिससे चरखा घूम रहा होता है, उसमें चिपक जाते हैं गलती से। जो उसमें 2-4 चिपक गए हैं वही पिसने से बच जाते हैं। तो हम लोगों को भी चाहिए कि भगवान को सेंटर में रखें और उनसे चिपक जाएं, उन 2-4 दानों की तरह भगवान से चिपक जाएं। तो हम उस माया की चक्की में पिसेंगे नहीं। माया हमें पीस रही है, सबको पीसे जा रही है रोज रोज, तो हम उसमें नहीं पिसेंगे। यदि हमने भगवान रूपी चक्की को, बीच वाले पार्ट को पकड़ के रखा हुआ है, भगवान को पकड़ के रखा है, यानी भगवान के नाम को पकड़ा हुआ है, तो हम उस चक्की में पिसने से बच जाएंगे और हम भी जाते टाइम भगवान के धाम को अवश्य प्राप्त होंगे। ठीक है, तो जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और कल सभी लोग, आप लोग व्रत अवश्य करें। तो इतना कहकर मैं वाणी को विराम देती हूँ। श्रीमद् भगवद गीता की जय, आप सभी की जय। हरे कृष्णा।